तो सबसे पहले तो मुझे मल्टीपल्स और फैक्टर्स बताओ क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई नंबर है 4, तो 4 का सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा? 4 इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल होगा 8, नेक्स्ट 8, मल्टीपल होगा 12, नेक्स्ट मल्टीपल होगा 16। मतलब कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 में तो उसका एक मल्टीपल मिलता है। तो जैसे मान लो कि अगर 13 है, 13 का फर्स्ट मल्टीपल 13, नेक्स्ट मल्टीपल 26, नेक्स्ट मल्टीपल 39, ऐसे चलता जाता है। सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ। ये याद रखने की बात बस ये है कि द फर्स्ट मल्टीपल इज 4 ओनली। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल सेकंड मल्टीपल से स्टार्ट होता है या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मल्टीपल होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी वो एक मल्टीपल है। सिमिलरली फैक्टर्स जो है, जैसे मान लो एक 60 एक नंबर है, तो ऑल दोज नंबर्स व्हिच डिवाइड 60 है ना इज योर फैक्टर। तो अगर हम सबसे सबसे नहीं 2 से नहीं स्टार्ट करो, हमें जो फायदा देगा वो समझो। सबसे पहले 60 से स्टार्ट करो। क्यों, हम तुम्हें बताते हैं। क्योंकि जब 60 अगर एक फैक्टर है, ऑफ कोर्स एनी नंबर का सबसे पहला फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर आएगा ना, इट विल ऑलवेज बी द हाफ ऑफ द नंबर, अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो। और या नहीं तो सीधा 1/3 होगा अगर 2 से नहीं डिवाइड होता है, फिर नहीं तो 1/4 भी नहीं होगा, 2 और 3 से नहीं डिवाइड होता है तो फिर 1/5 होगा। इसलिए ना बड़े से करते हैं तो बड़ा बड़ा नंबर खत्म हो जाता है पहले। तो हाफ किया मतलब सॉरी, पहले 60 है तो मतलब 1 से डिवाइड किया तो 60, 2 से डिवाइड किया तो 30, 3 से डिवाइड किया तो 20। अच्छा, अब इधर से उल्टा भी शुरू कर सकते हो लिखने, क्योंकि हमने 1 से डिवाइड किया है तो 60 एक फैक्टर है तो 1 भी है, फिर 30 एक फैक्टर है तो 2 भी है, 20 एक फैक्टर है तो 3 भी है। फिर आप हाँ नहीं 4 से डिवाइड करोगे ना पहले 60 को, तो 4 से तो 15 आया तो यहाँ 4 भी है, ठीक है। 5 से 12, हाँ 12 है तो ये 5 है, और फिर 10 है तो ये 6 है। तो ऐसे तो लिखने में थोड़ा वो लगता है, छूटने का डर होता है। सबसे अच्छा इसको लिखने का तरीका होता है 1 into 60, 2 into 30, 3 into 20, 4 into 15, 5 into 12, 6 into 10. This is my these are my factors, or these are factors for 60. तो लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा हुआ? 60. 60. सेकेंड लार्जेस्ट 30, ऐसा, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, है ना। और आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सबसे लोएस्ट मल्टीपल जो है वो नंबर इटसेल्फ, और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर जो है वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। अब अगर दो नंबर्स के सेट्स हो हमारे पास, एंड आई वांट टू फाइंड, पहले क्या बताएं, एचसीएफ के एलसीएम बताओ। सर जो आपकी मर्जी। वाह, वेरी गुड। एलसीएम सर। एलसीएम बताते हैं, चलो ठीक है। तो एलसीएम को सबसे पहले तो याद रखो ना कि बार बार एलसीएम बोलने की बजाय ना इसका पूरा नाम लिया करो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर नहीं, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल बोलने का मतलब तुम समझ ही गए कि, और कॉमन बोलने का मतलब अकेला किसी नंबर का एलसीएम नहीं होता। मतलब कोई बोले कि 40 का एलसीएम क्या होगा, तो यू कैन नॉट एक्चुअली कैलकुलेट, वो स्टेटमेंट ही गलत है। अगर आपसे पूछा जाए कि 40 एंड 60 का मल्टीपल क्या होगा, कॉमन मल्टीपल, है ना, और कॉमन मल्टीपल नहीं मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, अगर ऐसे पूछा जाए तो हम डिफाइन करने के साथ साथ एक तरीका भी बताते हैं निकालने का। तुमको जैसे ये पता है कि 40 के मल्टीपल 40 से स्टार्ट होंगे, 60 के मल्टीपल 60 के स्टार्ट होंगे। तो अगर हम ऐसे अगर लिखते जाएं तो नेक्स्ट मल्टीपल इसका 80 होगा, नेक्स्ट मल्टीपल इसका 120 होगा, नेक्स्ट मल्टीपल इसका 160 होगा, और ये आपका 120 होगा, 180 होगा, फिर ये 200 होगा, ये आपका 240 होगा, फिर ये 240 होगा, ये आपका 300 होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं बहुत सारा। तो कॉमन सबसे पहला कौन सा दिख रहा है तुम्हें जो दोनों में है? 120. नेक्स्ट कॉमन कौन सा मिल रहा है? सब 240. 240। तो आपको एक चीज और भी ध्यान हो जाएगा कि जैसे हर बार 120 ऐड कर दोगे तो एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। तो अगर पहला कॉमन मल्टीपल 120 है तो आगे के सारे कॉमन मल्टीपल 120 के मल्टीपल होंगे। तो ये सब इसके कॉमन मल्टीपल है 40 और 60 के। और इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है?
120. 120. तो LCM for 40 and 60 is 120. ठीक है, Yes. समझ में आ गई बात तुम्हें? तो अगर अब आपको निकालना है LCM निकालना है, ठीक है, LCM आपको निकालना है, तो इसमें कई सारी चीज आप कर सकते हो, कई सारा ट्रिक आप इसमें यूज कर सकते हो। बचपन वाला तरीका भी है कि जिसमें आप क्या करते थे कि 40 और 60 लेते थे और इसको 2 से, फिर 20 और 30 होता था, फिर 2 से ये 10 और 15 होता था, फिर इसको क्या करते थे बताओ? Sir, 5 with से, 2 से नहीं ना, 5 से ना, 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब कोई कॉमन है नहीं, तो अब इसका आपने कैसे निकाला? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका होता था क्या बोलते हैं उसको? LCM। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना? 20, 20 इंटू 6 120, यही आता है। बट ये जो तरीका है ना, ये ऑब्सलीट तो नहीं बोलेंगे, मतलब बचपन में तो अभी भी पढ़ाया जाता है, बट वी विल नॉट यूज इट जनरली, ठीक है। हम दिमाग लगा के LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जैसे 40 और 60 है, तो व्हाट आई कैन से कि जो इनका LCM होगा वो 60 से छोटा हो सकता है, बताओ तो पहले, नहीं। क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो 60 से छोटा तो होगा नहीं, एंड 60 इज नॉट डिविजिबल बाय 40, है कि नहीं? नहीं है ना डिविजिबल, 60 40 से डिविजिबल है? नहीं सर। No, sir. तो अगर 60 40 से डिविजिबल होता तो वही LCM हो जाता। जैसे अगर हम 30 और 60 लें तो 60 जो है 30 से डिवाइड होता है, Yes, तो sir. इस केस में 60 ही LCM है। बट अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम रेदर देन राइटिंग ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 40 एंड 60, हम 60 के मल्टीपल्स को ही लिखते हैं। 60 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 120, 120. जो कि 40 से डिवाइड होता है 3 से, तो ये आपका LCM आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो तुम लोग अब कोई भी सेट ऑफ 2 नंबर्स बताओ, आई टेल यू व्हाट इज द इजीएस्ट वे, मतलब इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम एक और तरीका बता देते हैं तुम लोग को। तो जैसे मान लो कि 40 और 60 है, वो इसी जैसा मैच करता हुआ है। मतलब अगर हम 40 और 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में लिख दे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है 40 का, Yes, sir. ठीक है। ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपको एक ऐसा नंबर बनाना है इन सब से जिससे कि 40 भी डिवाइड हो जाए और 60 भी डिवाइड हो जाए, मतलब उसमें ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो 2 कितनी बार होना चाहिए तो काम चल जाएगा हमारा, बताओ? 2 मतलब बार. 3 बार ना, क्योंकि 2 बार, sir. यहाँ पे 3 बार है ना। Yes, sir. जब यहाँ पे 3 बार है तो यू नीड टू हैव 2 3 टाइम्स, क्योंकि अगर आप 3 बार नहीं रखोगे तो 40 से डिवाइड ही नहीं होगा। कोई भी नंबर अगर 40 से डिवाइड करना है तो उसमें 3 बार 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि 40 में भी 3 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ है। नहीं, ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? बोलो। Sir, वापस समझा दीजिए प्लीज. मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी नंबर जो अगर 40 से डिवाइड होना है तो उसमें 2 को 3 बार मल्टीप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि 40 में ही 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। Yes, sir. तो 120 आ जाएगा, sir. मतलब 120 अभी नहीं ला रहे हैं, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हमें एक नंबर क्रिएट करना है दोनों के प्राइम फैक्टर से, सो दैट कि वो सबसे छोटा हो और वो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा हो यानी और दोनों से डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए अभी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 3 बार 2 तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना वो 40 से डिवाइड नहीं कर रहा होगा। 3 बार अगर 2 रख लिया, फिर हमने देखा कि ये 5 3. है, हाँ 3 मतलब नेक्स्ट स्मॉल, तो 3 इसमें नहीं है और इसमें है, तो एक बार तो रखना ही पड़ेगा। Yes, sir. So 24 5s at 120. अरे ठीक है भाई, रुक जाओ थोड़ा। और फिर दोनों में 5 है तो एक बार तो 5 भी रखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से हमने, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड आउट कि LCM क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 120 होगा। तो हम अगर देखो ट्रिक वाइज बताते हैं, ट्रिक वाइज मतलब जैसे सारे लोग पढ़ाते हैं कि जब से हर प्राइम नंबर का जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो ले लेते हैं।
जैसे यहाँ का 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, 3 बार ले लिया। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 टाइम्स ले लिया। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 5 ले लिया। तो ऐसे बनता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक नंबर है 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 7, ये एक नंबर है। और एक नंबर है 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7 स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेना होगा तो क्या करेंगे बताओ? क्या क्या लेंगे? 2 क्यूब। 2 पे पावर 4 लेंगे, क्योंकि 4 नहीं होगा तो इस नंबर से कैसे कटेगा? राइट, सॉरी। फिर क्या लेंगे? 3 पे पावर 4. 4। फिर 5 का क्या लेंगे? क्यूब। 3। और 7 का क्या लेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर। ज्यादा भी नहीं लेना है, Square. उतना ही लेना है। तो ये नंबर वो है जो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो एक ये भी तरीका है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद क्या है? ये वाला भी तरीका है, ठीक है। और भी मैं तुम्हें बताता हूँ। कभी कभी आप जैसे क्या करो कि जो विजिबल फैक्टर्स है ना वही निकाल लो अलग अलग। जैसे विजिबल फैक्टर्स मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करने में भी कई बार टाइम लग जाता है। तो विजिबल फैक्टर्स क्या है? जैसे 40 और 60 का विजिबल फैक्टर्स क्या है कि 10 दोनों में है। तो ये 10 इंटू 4 हो गया और ये 10 इंटू 6 हो गया। तो तुमको जो नंबर होगा उसमें 10 इंटू 4 तो होना ही है। अच्छा, यहाँ 10 इंटू 6 है तो इसका 2 तो यहाँ पे कवर हो गया, 3 नहीं कवर हुआ तो यहाँ पे 3 भी करना पड़ जाएगा। तो ये भी आ गया आपका। मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अल्टीमेटली द पॉइंट इज यू हैव टू क्रिएट अ नंबर which is divisible by both of them and it should be the smallest. ठीक है? सर, इसमें 3 कैसे आया? जो 10 इंटू 6 है ना, वो बेसिकली 10 इंटू 2 इंटू 3 हो गया ना। ओके। सर ये टू की टेबल से। क्या 2 के टेबल? सर ये 2 की टेबल से आया, सर 6। नहीं, जैसे ये 10 इंटू 6 है ना, तो इसको अगर हम 2 इंटू 3 वर्चुअली एज्यूम कर लें। एज्यूम क्या करना? 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है। यस सर। तो जैसे ये 10 दोनों में है तो एक बार ले लिया। अब ये 4 और 2 है तो इसमें हमने 4 ले लिया, तो ये 2 तो आ गया ना, अपने आप इसमें कवर हो आ गया ना। गया सर। यस सर। अब बचा एक 3, तो ये तो मिलाना पड़ेगा। ओके। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एलसीएम। ठीक है। अब जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है एलसीएम में, तुम लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा नंबर्स कई सारा होता है, बोलता है उसके एलसीएम निकालो, तो वहां पे इसका बहुत फायदा होता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक नंबर ऐसे है, मैंने बोला 8, 12, 15 और 21, इसका एलसीएम निकालो। ठीक है। तो इसमें कैसे करोगे? तुम विजुलाइज करोगे, देखो यहाँ पे 8 एक बार है, यहाँ पे 2 4 है, तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, तो एक बार 8 तो लेना ही पड़ेगा हमें। ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ 4 इंटू 3 है, तो 8 से कवर हो जाएगा ना ये 4 वाला। यस सर। फिर आपके पास ये 4 इंटू 3 है तो इसका 3 भी चाहिए। अच्छा, 15 से हमारे पास क्या क्या ले चुके हैं हम? ऑलरेडी 3 ले चुके हैं ना। 15 में 3 5 ले इंटू 3 होता है, तो ये 3 यस अगर सर। ले चुके हैं तो हमें 5 रखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, 21 में क्या क्या है मेरे पास? 3 इंटू 7 है, तो 3 ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो यहाँ से क्या तो बचेगा? 7। 7। तो एक बार 7 ले लो, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। सर अगर ये उस मेथड से करना हो जो सेकंड वाला आपने बताया था, सेकंड वाला क्या था? जिसका जो लार्जेस्ट नहीं, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको देखना है। हाँ, तो लार्जेस्ट नंबर में तुम करोगे ना, तो ऐसे क्या होगा, देखो जैसे लार्जेस्ट नंबर हमारे यहाँ 21 है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके मल्टीपल्स देखना शुरू करेंगे। ठीक है। तो इसमें तो एक ट्रिक तो ये है कि जैसे मतलब इसमें जैसे हम 42 लिखें, 63 लिखें, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो मतलब आगे बहुत सारा चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक वो कर देते हैं कि सबसे पहले हम 5 टाइम्स ले लेते हैं, क्योंकि ये 15 में 5 है ना, तो आपका होना ही जरूरी है। तो सबसे पहला तो 21 इंटू 5 ले लिया, मतलब 5 टाइम्स ले लिया। फिर हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, 25 इंटू 6 नहीं लेके, फिर क्योंकि ये 5 कवर हो गया ना, तो अब नेक्स्ट तो यही होगा ना, 21 इंटू 10,
21 इंटू 15, ये 5 तो हमें रखना ही पड़ेगा बचा के। अच्छा, यस सर। तो अब हमने तुमको हम यहीं से आगे बढ़ा देते हैं। जैसे 5 तुमने ले लिया तो हमें 5 का ही मल्टीपल लेना पड़ेगा, 21 इंटू 5 का मल्टीपल। अब हमें इसको भी कवर करना है, 8 को, क्योंकि क्योंकि जो ये है, जरा सा होल्ड करो। ओके, सॉरी, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मैं रिकॉर्ड करना बंद कर, मतलब सॉरी, माइक्रोफोन ऑन करना बंद कर दिया था, कि जैसे यहाँ पे हमारा 5 इंटू 3 का ये 5 हो गया और 3 भी कवर हो गया इसमें। 4 इंटू 3 हमने देखा और यहाँ 8 देखा, तो हम सीधा 8 टाइम्स ले लिए। ऐसा इसलिए किया मैं कि अगर ये होता है 40, 8 इंटू 5, तो अगर हम 40 मल्टीपल्स लिखेंगे 21 का तो बहुत टाइम लगेगा ना। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। सर एक बार वापस बता दो। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे सबसे बड़ा नंबर है 21, अगर हम वहां से शुरू करते हैं तो हमें सीधा सीधा 42 चेक करें, 63 चेक करें, उसकी बजाय मुझे दिखता है कि यहाँ पे 5 है, तो Yes, एलसीएम भी तो 5 होना चाहिए ना, तो 21 इंटू 5 हम सीधा लिख सकते हैं। अब हम 21 इंटू 10 लिखें, 21 इंटू 15 लिखें, ऐसे करके भी आगे बढ़े, तो हमें पता है कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 चाहिए, तो इसमें से अगर हम 8 कवर कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो 8 कवर करने के लिए हम इसी में सीधा 8 क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, 21 इंटू 5 इंटू 8, तो सारे Yes, sir. कवर हो जाएंगे ना। ये 4 इंटू 3 में 3 तो कवर्ड है ही 21 से, और Yes, sir. इसका 8 बस चाहिए हमें, तो 8 हो जाएगा, तो ये 4 का भी काम हो जाएगा। तो ये ऐसे ही निकालना सही रहेगा, ठीक है? Yes, sir. समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। यस सर। हाँ, और अगर ये वाला तरीका लगाते हो 8, 12, 15, 21, तो हम इसमें क्या करते हैं, जब तक कॉमन मिलता रहता है तब तक निकालते रहते हैं। तो हम 3 लेंगे तो ये 4, और क्या वो कितना हो जाएगा, 5. 5, और ये 7। फिर हम इसमें से क्या निकाल लें, 4 निकाल लें, तो यहाँ 2, 1, 5, 7, अब कुछ भी नहीं निकलेगा। 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये भी वही बात आ जाएगी, है ना? तो मतलब ये करने में एक पूरा स्टेप बढ़ता है। 7 इंटू 3 21 हो ही गया, 4 इंटू 2 8 हो ही गया, और ये 5, तो यही तो हुआ ना हमारा, ठीक है? यस सर। तो मोस्टली तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका जो एलसीएम है वो आप सोच के ही बड़े आराम से निकाल सकते हो, समझ के, ठीक है? अब जैसे मान लो कि ये तो आगे पता चलेगा, बट एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ ना, कि कभी ऐसा कभी नंबर रहे कि 2 नंबर हमने ऐसे लिख दिया, लेट्स से एक नंबर लिख दिया 24 इंटू 3, और एक नंबर लिख दिया 24 इंटू 5, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तुमने देखा कि 24 तो दोनों में ही है, Yes, sir. तो 24 होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए एक बार और, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा 3 है ना, 24 का 3 से ये 3 नहीं कटेगा ना, Yes. एक 3 एक्स्ट्रा और ये 5 एक्स्ट्रा, तो ऐसे हो जाएगा ये, है ना? तो सीधा ही आपका एलसीएम निकल जाएगा। समझ आया तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसको रोकते हैं हम, अब हम चलते हैं एचसीएफ पे, ठीक है? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑफ कोर्स, सो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो अब जैसे मान लो वही 40 और 60 वाला ही एग्जांपल अगर हम लेते हैं,
तो जो ट्रेडिशनल वे है उसमें हम क्या करते हैं कि जो छोटा वाला नंबर है उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये 1 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, और ये 20 से फिर 40 को डिवाइड करते हैं, ये 2 हो गया, 40 हो गया, और ये कट गया। जहां पे भी कट जाए और जो लास्ट डिवाइजर है वो हमारा HCF होगा। 20 इज HCF। बट ये तरीका भी ऐसे तो ठीक है, बट एप्टीट्यूड टेस्ट में ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम फिर वही सोच समझ से निकालेंगे कि विच कुड बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हम अब ये वाली फिर वही, जैसे कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो 40 है, तो जो HCF है वो 40 से बड़ा तो हो नहीं सकता, नहीं होगा ना। कैन HCF बी मोर देन 40? नहीं सर। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर 40 का ही 40 है, तो उससे तो छोटा ही होगा या 40 के बराबर ही होगा। तो अब जो है 40 को चेक करोगे कि 60 को डिवाइड करता है कि नहीं। तो 40 60 को डिवाइड करता है, बताओ। No, नहीं sir. नो सर। ठीक है, फिर अगर तुम मुझे बताओ कि नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर 40 का क्या होगा। ये तुम्हें बताया ना कि सबसे नेक्स्ट सबसे बड़ा क्या होता है, हाफ ले लेते हैं हम सीधा, है ना। तो इसका नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर होगा 20। अब 20 60 को डिवाइड करता है कि नहीं, यस Yes. सर। करता है। तो इसका जो HCF होगा वो 20 हो जाएगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, अगर 20 से नहीं हो रहा होता तो हम और नीचे जाते, 1/3 सर करते। अगर 70 और 90 होता तो फिर? हाँ ठीक है, 70 और 90 कर लो। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 70 और 90, मतलब ये दूसरा वाला तरीका, और भी तरीका हम बताएंगे। 70 और 90 है तो हम 70 से चेक करेंगे 90 को तो नहीं घटता है। 70 का नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर 35, नहीं 35। घटता है। फिर 70 का नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो कितना होगा 14। 14 से भी 90 नहीं कटता है। फिर सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा 10, तो 10 से 90 कट जाता 9 टाइम्स। है ना। तो 10 इसका HCF। ठीक है, ये बात समझ में आई। यस। ठीक है, अब इसमें भी हम वो प्राइम वाला भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम 40 और 60 वाला केस ही पहले रखते हैं, ठीक है। तो उसमें तुम्हें वो है 40 और 60 दो नंबर थे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, दूसरा तरीका अगर हम, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है, और ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है। तो ऐसा कोई नंबर क्रिएट करना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो अब ये इसमें 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 3 लेंगे तो 40 को तो डिवाइड करेगा लेकिन 60 को नहीं करेगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 2 पे पावर 2, मतलब 2 इंटू 2 लेना पड़ेगा, जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। फिर हम ये 3 है तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये 3 से यहाँ तो डिवाइड होगा पर यहाँ नहीं डिवाइड होगा। 5 दोनों में है तो 5, जो कॉमन वाला पार्ट है वो ले लेते हैं। तो ये हमारा HCF हो जाएगा, विच इज 4 इंटू 5। ये कितना हो गया 20। 20। तो प्राइम से ऐसे, तो मैं जान लो कोई कोई बड़ा प्राइम है, जैसे मतलब बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे ऐसे एज्यूम करके ही ले लेते हैं कि एक नंबर है हमारा, एक नहीं बस सेट पेयर ऑफ नंबर ऐसे है, ये 3 ले लेते हैं। 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 5 इंटू 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर। और एक नंबर और ले लेते हैं, 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4 इंटू 7। अब इसमें बताओ क्या लेंगे हम 2 HCF। स्क्वायर। सर 2 स्क्वायर। हाँ, क्योंकि 2 स्क्वायर इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। 3 का क्या लेंगे क्यूब। क्यूब है। क्यूब। 5 का क्या लेंगे क्यूब। नो स्क्वायर, स्क्वायर। सर स्क्वायर या है। वाला। हाँ, और 7 का क्या लेंगे 7 स्क्वायर। 7 इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है ना, यस। तो यहाँ पे भी पावर 1 है, तो मतलब एक ही लेंगे। और अगर एक एक्स्ट्रा होता भी 13 तब भी नहीं लेते हम कुछ भी, है ना। तो अगर 13 होता कि तीनों में होना चाहिए, तो ये हमारा HCF हो जाएगा ये वाले नंबर। अब तुम फिर बोलोगे कि चलो ये तो ठीक है, 3 तरीका आपने बता दिया, विच शुड बी प्रेफरेबल।
तो मैं इसमें और तुम्हें अच्छा एक तरीका बताता हूँ, और वो मस्त, सबसे मस्त तरीका होगा। जैसे कि लेट मी शो यू द बेस्ट वे। जैसे एक नंबर है 1350 और उसमें हमने इसका HCF निकालना है, ठीक है। ये नया तरीका, मतलब ये अलग तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, और सबसे मतलब इसके बाद भी एक और तरीका होगा, ऐसा नहीं है कि ये आखिरी है, बट अगेन ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका HCF निकालने का, जिसमें आपका एक नंबर है वो 1350 और एक नंबर है 1620। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ। अच्छा, एक इससे बताने से पहले एक बात बता दें, जैसे मतलब कई सारे का HCF हो जरूरी नहीं है, HCF 1 तो जरूर होगा, मतलब इफ देर इज नो एनी फैक्टर विच इज कॉमन तो 1 तो होता ही होता है। जैसे 13 और 15, इसका HCF क्या होगा? 1, क्योंकि ये 1 दोनों को डिवाइड करता है। 15 एंड 14, इसका HCF क्या होगा? 1। ठीक है, मतलब कोई भी दो नंबर जिसका कोप्राइम है, कल के लेक्चर से याद है, कोप्राइम अगर है Yes, तो sir. हाँ। तो अब मान लो कि कोई एक नंबर x है, मतलब एक ऐसा कोई नंबर है जो x है, वो इन दोनों का HCF है। तो तुम HCF के बारे में क्या जानते हो कि x जो है वो 1350 को भी डिवाइड करेगा और 1620 को भी डिवाइड करेगा ना। Yes, sir. तो अब जो बात आती है, अच्छा हाँ, इससे पहले एक चीज और समझो कि जैसे मान लो कि 60 जो है वो 12 का मल्टीपल है ना। मैं अभी इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा तुम्हें थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल वो दे दूं। 60 12 का मल्टीपल है, सबको पता है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, 84 भी 12 का मल्टीपल है, सबको पता है? Yes, sir. कितनी बार में 60 जाता है? 5 times. 5 और कितनी बार में 84 जाता है? 7. 7 टाइम्स। तो 84 और 60 का जो गैप है वो भी पक्का 12 से डिवाइड होगा ना। Yes, sir. तो मतलब दो नंबर अगर 12 से डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों का गैप भी 12 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो कि 60 जो बनता है 12 12 12 12 12 5 टाइम्स में, ये बनता है 12 12 12 12 7 टाइम्स। 7 जब times. सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 बार 12 निकल जाएगा। तो यानी कि दो नंबर का डिफरेंस जो है वो भी डिवाइड करेगा, जो डिवाइड करने वाला नंबर है। तो उसी ट्रिक का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, एंड इसी चीज का कि जैसे मान लो अगर कोई x है जो HCF है, तो वो 1350 को भी डिवाइड कर रहा है एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडिंग 1620, है ना, तभी तो HCF है ना। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि अच्छा चलो ये तो ठीक है, दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उसके गैप को भी डिवाइड करेगा, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर। Yes, sir. Yes, sir. जैसे 12 वाले केस में बताया था ना कि 60 को भी डिवाइड किया, 84 को भी डिवाइड किया, तो उसके डिफरेंस को भी Yes, sir. डिवाइड करेगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है बताओ? 270, sir. 270। यानी कि 270 जो है वो 1350 को भी डिवाइड करेगा और Or 16 1620. नहीं 270 नहीं, सॉरी गलत। जो x है वो 1350 को भी डिवाइड कर रहा है, 1620 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 270 जो है वो को भी डिवाइड करेगा x। Yes, sir. तो अब हम ये बता सकते हैं कि x जो है वो हो सकता है 270 भी हो। अगर 270 इसको काटता है 1350 को, डिवाइड करता है 270 करता है 1350 को। Yes, बताओ। sir. Yes. तो अगर इसको करता है तो पक्का इसको भी करेगा, 1620 को करेगा ना। तो यानी कि 270 आपका HCF हो गया, सीधा निकाल दो आप। मतलब सर 20 से और मतलब डिफरेंस करके वो जो आएगा वही होगा। वही होगा जरूरी नहीं है ना, अगर नहीं डिवाइड करता 1350 को तो अलग आता। मैं दूसरा एक सिचुएशन लेता हूँ। सर अगर डिवाइड नहीं करता तो हम उसके हाँ मल्टीपल्स हाँ, लेते उसके फैक्टर्स ले। हैं। तो जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ ना, रुको। मतलब सर एलसीएम के केस में मल्टीपल्स लेने होते हैं और एचसीएफ के फैक्टर्स। हाँ, तो जैसे मान लो कि 600 है, एक मिनट,
बट 660 है। और 840 है। तो हमने बोला कि कोई एक HCF है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 180 है ना। मतलब अगर HCF x है, इफ इट इज HCF, तो HCF इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी करेगा। यस सर। तो 180 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड करता है? 180 ना। यस। अब चेक करो कि 180 जो है वो 660 को डिवाइड करता है कि नहीं। No. नो सर, पॉइंटों में आएगा अगर करेगा तो भी। हाँ नहीं, पॉइंट डिवाइड करना ही नहीं है, डिवाइड पूरा पूरा हो तो हो, नहीं तो छोड़ दो। तो नेक्स्ट हम नंबर चेक करेंगे 180 के सबसे बड़े फैक्टर। 180 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? 90 180। मतलब 180 ही है नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर। 90 90। 90 से डिवाइड करो 660 को, कट रहा है ये? नहीं नहीं कट रहा है ना। नहीं तो नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? 45 नहीं, 60। जैसे ये 60 हाफ की है तो 1/3 होगा ना फिर। ओ हाँ यस 3 हाँ तो नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये हाफ की है तो ये 1/3 करेंगे। तो 60 से 660 डिवाइड होता है। यस सर। यस सर। तो ऑफ कोर्स 60 से 840 भी डिवाइड होगा, क्योंकि डिवाइड होता 180 है पे हाँ हाँ होना ही है। मतलब इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है अगर ये कर लिए तो इस दोनों नंबर का HCF जो होगा वो कितना होगा? 60। 60 60। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ HCF निकालने का, और ये बहुत अच्छा तरीका है, कई जगह काम आता है। एकदम बढ़िया तरीका है सर। सर इजी है। इजी तो सब चीज है, कौन सा चीज मैंने टफ बताया तुम्हें आज तक? नहीं नहीं सर, ये मेथड बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, ये दिमाग वाला मेथड है ना, कंसेप्ट निकालने वाला। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो है ये, मतलब ये वाला जो करने में टफ है बट इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और टफ भी नहीं है, बट जस्ट ये है कि मतलब हम जैसे 270 और 360 अगर हम लेते हैं, तो दो नंबर है, इसका HCF निकालना है आपको। तो हम इसमें से क्या करते हैं ना कि जितना फैक्टर निकल सकता है कॉमन वो निकालते चलते हैं। जैसे 10 निकालेंगे तो ये कितना बच जाएगा? 27 और 36। फिर हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है? 9 है ना। तो 9 भी निकाल लो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? 3 and 4। 3 और 4। एंड 4। अब 3 और 4 से कुछ कॉमन निकलेगा? नो सर। नो सर। नो। तो ये जो निकल गया ये आपका HCF है 90। 90। तो अब आप ये समझो कि अगर हम HCF को P लिखें, है ना, कई बार HCF को P से डिनोट करते हैं, तो P जो पहला नंबर है वो P इंटू 3 है, और जो दूसरा नंबर है वो P इंटू 4 है। तो P क्यों HCF है? क्योंकि P के निकलने के बाद 3 और 4 में से कोई भी नंबर, तो जब जब 3 और 4 जो है बेसिकली को प्राइम हो गया ना, तो इसलिए P HCF है। तो अगर आप किसी दो नंबर को ऐसे ऐसे लिख सकते हो, P इंटू एक्स और P इंटू वाई, जैसे मान लो कि कोई और केस में बताते हैं। सर कोई टफ नंबर लो सर, ये तो। टफ लो, ऐसी लो, देखो इजी ही आता है, कोई तुम्हें दुनिया में तकलीफ नहीं देना चाहता, समझे? तो पेपर हमेशा इजी पे ही बनता है, बट उसको सोचने का तरीका इजी होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे तुम कोई भी लो ना, जैसे कोई भी दो नंबर बताओ मुझे, बोलो। 990। 990 और दूसरा 450। 450। ये तो हो जाएगा। तो मतलब दिख ही रहा है, ये 10 निकालेंगे तो यहाँ पे 99 बचेगा, यहाँ 45 यस सर। बचेगा। अब क्या निकाले? 9 9। निकाल लेते हैं, तो यहाँ 11 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, और 11 और 5 सब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो 90 ही आपका HCF हो। तो 90 इंटू 11 और 90 इंटू 5, है ना, ये दो नंबर हम ऐसे बना सकते हैं जहाँ पे 90 जो है HCF का काम कर रहा है। तो तुमको बस ये समझना है कि कोई भी दो नंबर कैन बी रिटन एज PX एंड PY, वेयर P इज HCF। तो अगर आपको HCF पता है तो या तो निकाल के कीजिए। तो ये नंबर हम 90 इंटू 11 लिख सकते हैं, और ये नंबर हम 90 इंटू 5 लिख सकते हैं।
समझ रहे हो? ये हो गया ना तुम्हारा, दोनों चीज समझ गए? यस अब सर। ये हाँ, तो जब हम क्वेश्चंस में आएगा तो उसमें क्या मतलब P गिवन होगा या नहीं नहीं, कई बार पी एज्यूम करना, क्वेश्चंस की बात मत करो अभी, अभी बस सीखो। अभी मैं तुम्हें 2-3 कंसेप्ट कवर कर देता हूँ, उसके बाद तुम क्वेश्चन करना। अभी मेरा क्या है कि अगर आप पी एक्स पी वाई पता चल गया, अगर 2 नंबर ऐसे पता चल गए, तो इससे एलसीएम निकालना भी कितना आसान है। देखो तो एलसीएम निकालने के लिए होता है ना कि अगर हम इस चीज से पी एक्स पी वाई से एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, ऐसा नंबर क्रिएट करना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम तो मल्टीपल होता है ना, तो वो उस नंबर में 90 तो होगा ही होगा, 11 भी होगा, और ये 5 भी होना चाहिए अलग से, क्योंकि ये 5 एक्स्ट्रा है। तो ये निकल गया ना सीधा सीधा एलसीएम। ये कर रहे थे ना पहले भी, तो कर रहे थे ना हम ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। तो अगर कोई 2 नंबर, जैसे हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान रखो कि एक बड़ा नंबर है, एक नंबर एक्स, कैपिटल एक्स लिख रहा हूं मैं, और एक नंबर है वाई, एंड इफ आई एम एबल टू राइट इट एज पी एक्स एंड पी वाई, वेयर p is what? p is HCF, then x y क्या होगा आपस में? को प्राइम होगा ना? तभी तो कुछ कॉमन नहीं आएगा ना, जब कॉमन नहीं आएगा तभी तो हम उसको छोड़ देते हैं एज इट इज। बात समझ में आ रही तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो इस केस में जब आपने ऐसा लिख दिया तो एलसीएम क्या हो जाएगा? पी एक्स वाई हो जाएगा ना? एक्स वाई। तो अब ये जो पी एक्स एंड पी वाई का रिप्रेजेंटेशन है ना, ये बहुत औसम है। जैसे दुनिया का कोई भी 2 नंबर जो है वो पी एक्स पी वाई में लिखा जा सकता है, क्योंकि या तो उसका p कुछ निकलेगा या p तो 1 होगा। तो जैसे मान लो कि एक नंबर मेरा पी एक्स है और एक नंबर मेरा पी वाई है ना? और वेयर जब ऐसा हम लिख रहे हैं तो 2 बात की गारंटी होती है, इफ p इज HCF, तो एक्स वाई क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए ना? यस। तो अब अगर हम पी एक्स और पी वाई को मल्टीप्लाई करें, ये आपका n1 है और ये आपका n2 है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p इंटू पी एक्स वाई, लिख सकते हैं ना? यस सर। पी एक्स पी वाई को। तो ये देख रहे हो, ये वाला चीज आ गया कि n1 इंटू n2 इज इक्वल टू HCF ऑफ बोथ ऑफ नंबर इंटू ये वाला एलसीएम था ना एलसीएम। अगर ऐसा है तो एलसीएम हमने बताया था ना कि एलसीएम p होगा और उसमें xy भी होगा, तो HCF इंटू एलसीएम ये होता है ना? समझ गए तुम लोग? यस सर। यस। बहुत सिंपल सी बात है कि आपका पी एक्स पी वाई से एलसीएम पी एक्स वाई निकलता है, तो अगर हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो पी एक्स इंटू पी वाई, अब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज HCF इंटू एलसीएम। तो ये आपका एक नॉर्मल प्रूफ भी हो गया जो बचपन से आप पढ़ते आए हो, ठीक है? और ये जो पी एक्स पी वाई है, ये बहुत गोल्डन चीज है उन लोगों के लिए जो स्पेशली कैट और जैट देंगे आगे चल के, ठीक है? जिनको केवल टेस्ट का पेपर देना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ जानते हो समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो नाउ अगर मैं तुमसे बोलूं, इस पे तो कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि कैसे पता है, नहीं मतलब बताना क्या है, ठीक है चलो 1-2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे 12 इंटू 7 एक नंबर और एक नंबर है 12 इंटू 5, तो इस दोनों नंबर का HCF क्या होगा? 12। यस, बिकॉज 12 भी कॉमन निकल सकता है और कुछ नहीं। और एलसीएम क्या होगा? 12 into into 7 into 5. 7 into 5। बिल्कुल सही, ठीक है, 12 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है? ये हमारा हुआ एलसीएम और एचसीएफ का सारा जो लेक्चर है, जो जो मतलब कंटेंट जो तुम्हें सीखना है, समझना है। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम